दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ चुका है, जिसका शुरुआत किया है हमास ने एक साथ 5000 मिसाइल मारकर। ये हमला इतना घातक था कि दुनिया का बेस्ट मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहे जाने वाली इजराइल की आयरन डोम भी इसे रोकने में नाकामयाब रही। जिसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे वॉर डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने ये भी कहा कि इस बार हमास के लड़ाकुओं को पूरी तरह खत्म कर देंगे। यही नहीं बल्कि इजराइल इस बार पूरे गाजा को कब्जे में ले सकता है। इस जंग की शुरुआत हमास ने किया था, इसीलिए कई सारे मुस्लिम कंट्री जो हमेशा हमास को सपोर्ट करता है वो भी इस बार सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे देश जो हमेशा न्यूट्रल रहा करता था वो भी इस बार खुलकर इजराइल का साथ दे रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि कौन सा देश किसका साथ दे रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल है, इजराइल 1948 से पहले किस देश का गुलाम था? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, फिलीपींस या तुर्की। इसका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं उन दो देशों की जो शुरुआत से ही इजराइल और हमास को सपोर्ट करता रहा है, जिसमें एक तरफ अमेरिका है जो शुरुआत से ही इजराइल को सपोर्ट करता रहा है। और अभी के समय जब हमास और इजराइल के बीच जंग हो रहा है तब भी अमेरिका ने अपने फाइटर एयरक्राफ्ट कैरियर को फुल स्ट्रेंथ के साथ इजराइल के सपोर्ट में तैनात कर दिया है, जबकि अमेरिका ने पहले ही हमास को एक आतंकी संगठन घोषित किया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान है जो लंबे समय से हमास के लड़ाकुओं के लिए घातक हथियार सप्लाई करता आ रहा है। और इस बार भी ईरान ने हमास को इजराइल पर हमले करने को लेकर बधाई दी है। दोस्तों, इन दोनों देशों के बाद अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि भारत ने इस बार न्यूट्रल रहने की जगह खुले तौर पर इजराइल का साथ दिया है। और भारत में ट्रेंड कराया जा रहा है वी सपोर्ट इजराइल, जिसे देखने के बाद इजराइल के गवर्नमेंट ने भी भारतीयों का धन्यवाद किया है। वहीं हमेशा की तरह पाकिस्तान ने इस बार भी हमास को सपोर्ट किया है और हमास के हमलों को भी जायज बताया है और आगे भी फिलिस्तीन का सपोर्ट करने की बात कही है। इसके अलावा अगर यूरोपियन देशों की बात करें तो उन्होंने पहले से ही हमास को एक आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है। साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों ने खुले तौर पर हमास के हमलों की कड़ी निंदा की है और उन्होंने हमास के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े रहने की बात कही है। वहीं दूसरी तरफ कतर ने हमास के इस हमले को जायज बताया है और कहा है कि इसका जिम्मेदार इजराइल है, क्योंकि फिलिस्तीनियों की जमीन हड़पने और अल अक्सा मस्जिद में इजराइल द्वारा की जाने वाली हिंसक कार्रवाई इस हमले की वजह है। इसके अलावा अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार और सीरिया ने भी हमास को सपोर्ट किया है। वेल, अब बात करते हैं उन देशों की जिन्होंने न्यूट्रल बयान दी है। इसमें सबसे पहले आता है सऊदी अरबिया, क्योंकि अमेरिका ने कुछ ही दिन पहले सऊदी अरब और इजराइल के बीच यह समझौता करवाया है कि सऊदी अरब आगे किसी भी तरह का इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद में वो इजराइल का विरोध नहीं करेगा। इसके बदले में अमेरिका सऊदी अरब का डिफेंस में मदद करेगा और इसीलिए सऊदी अरेबिया इस बार न्यूट्रल रहा है। इसके अलावा तुर्की ने भी दोनों पक्ष से शांति रहने की अपील की है, क्योंकि तुर्की के कहने पर ही इजराइल ने अजरबैजान की मदद की थी। और वैसे भी तुर्की और इजराइल दोनों नाटो का मेंबर है और अमेरिका के दोनों ही करीबी देश है। इसके अलावा इजिप्ट ने भी न्यूट्रल बयान जारी की है और वैसे भी इजिप्ट ने तो 1967 में इजराइल का ताकत देखा ही है। और बाकी देशों में फिलहाल रशिया और चीन ने भी न्यूट्रल बयान दिया है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ईरान के कहने पर इजराइल के खिलाफ भी जा सकते हैं। जबकि जापान ने हमास को एक आतंकी संगठन बताया है और इस हमले का विरोध किया है। तो ये थे दुनिया के कुछ देशों का रिएक्शन इजराइल और फिलिस्तीन वॉर में। वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद।